मंगल कामना के साथ मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। कल मैं आप लोगों के पास अध्याय द्वितीय का पीडीएफ भेजा था। इस कहानी को आप लोग पढ़े होंगे। कहानी तो खूब मज़ेदार लगी होगी। आज मैं आप लोगों को कहानी का सार बताने जा रहा हूँ। आधा इनाम शीर्षक कहानी राजा विजेंद्र सिंह के राज्य की कहानी है। इस कहानी में राज्य के राजा की दयालुता एवं सज्जनता के बारे में बताई गई है। वहीं राज्य की प्रजा की कर्तव्यनिष्ठता और ईमानदारी की बात कही गई है। लेकिन समय परिवर्तन के साथ राज्य में भ्रष्टाचारी रिश्वतखोरी बढ़ने लगती है, जिसके चलते राज्य के राजा दुखी रहने लगते हैं। राजा ने भ्रष्टाचारी रिश्वतखोरी को रोकने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि राज्य में भ्रष्टाचारी रिश्वतखोरी समाप्त नहीं होता है। एक समय राजा ये सब होने के बावजूद भी राजमहल में एक उत्सव का आयोजन करने का निर्णय लेते हैं। इस तरह शानदार भोज के आयोजन में मछली से तैयार किया गया व्यंजन भी रखने का निर्णय लिया जाता है। वह भी उस समय जबकि कुछ दिन पूर्व भयानक समुद्री तूफान आया था। मछुआरे मछली पकड़ने समुद्र में जाना बंद कर दिए थे। राजा के द्वारा घोषणा होता है कि जो मछली लाएगा उसे राजा के तरफ से ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। गोपीनाथ नामक एक मछुआरा अपनी जान की बाजी लगाकर समुद्र से मछली लाकर राजा के दरबार में जाता है, लेकिन वहां प्रवेश द्वार पर प्रहरी अंदर जाने से रोकता है और सेनापति को बुलाता है। सेनापति उसे अंदर तो जाने देते हैं, लेकिन शर्त के साथ। शर्त यह होता है कि इनाम में जो भी मिलेगा उसमें से आधा हिस्सा मेरा होगा। बेचारा गोपीनाथ समझदार था। वह सशर्त तैयार हो गया। राजमहल में जाता है। राजा गोपीनाथ से खुश होते हैं और गोपीनाथ को धन की भरी एक थैली इनाम में देने को कहते हैं, परंतु गोपीनाथ धन की थैली न लेकर इनाम के रूप में 50 कोड़े लगाने का विनती करता है। राजा घबरा जाते हैं और जब पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों, तब गोपीनाथ विनम्र स्वर में कहता है कि महाराज, इस 50 कोड़े में से 25 कोड़े का हकदार आपका सेनापति भी है, क्योंकि वह मुझे राज दरबार में प्रवेश देने के नाम पर मिलने वाले इनाम का आधा हिस्सा देने के शर्त पर आने दिया है। इसीलिए आधा हिस्सा अर्थात 25 कोड़े सेनापति को लगाया जाए। महाराज ने इनाम का 25 कोड़ा लगाने का आदेश देते हैं। वहीं गोपीनाथ को महाराज द्वारा धन्यवाद देते हुए गोपीनाथ को राज दरबार में नौकरी पर रख लिया जाता है। सेनापति को भरे दरबार में कोड़े लगवाए जाने की बात जब राज्य में फैलती है तो राज्य में धीरे धीरे भ्रष्टाचार खत्म होते नज़र आने लगता है। धन्यवाद।